आइए जानते हैं ओपेल रत्न के बारे में। अक्सर रत्न विशेषज्ञ और ज्योतिषी शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए हीरा पहनने की सलाह देते हैं। हीरा महंगा पड़ता है, तो ये कहा जाता है कि आप ओपेल नाम का रत्न पहन लें। यही सामान्य प्रचलित धारणा है। ओपेल रत्न कैसा होता है आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर फोटो चल रही है, ये ओपेल नाम का रत्न है। ये सफ़ेद दूधिया दूध जैसा होता है, ज़मीन से निकलता पत्थर है और इसमें चमकदार बीच बीच में छींटे होते हैं, जिनको रत्न विक्रेता फायर आग कहकर संबोधित करते हैं। रत्न विशेषज्ञ ये कहते हैं कि दूधिया चमकदार ये जो पत्थर निकलता है, इसमें जो आग फायर या छींटे हैं चमकदार, ये जितने ज़्यादा होंगे, जितने सुंदर होंगे, जितने चमकदार होंगे, रत्न उतना ही महंगा होगा। तो ये बात तो सही है। ऑस्ट्रेलिया में निकलता है सबसे ज़्यादा और सबसे महंगा ऑस्ट्रेलियन ओपेल ही माना जाता है, लेकिन क्वालिटियाँ वहाँ भी अलग अलग निकलती हैं। तो पत्थर की क्वालिटी के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। 2000 रुपये से लेकर 10,000, 20,000। और आपको जानकारी दे दें कि अगर बहुत अच्छा पत्थर है तो वो नीला और काला आभा लिए भी होता है। उनकी कीमत लाख, 2 लाख, 4 लाख तक भी हो सकती है। तो ये तो ओपेल रत्न के बारे में हमने बताया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझनी है कि शुक्र ग्रह कुंडली में अगर अच्छा है, योग कारक है, तो उसे और अच्छा और बलवान बनाने के लिए हीरा पहना जाता है। यदि शुक्र ग्रह खराब है तो फिर रत्न नहीं पहना जाता है, क्योंकि वो खराब फल दे रहा है। रत्न पहनाकर आप शुक्र ग्रह को और मजबूत कर देंगे तो वो और ज़्यादा बुरा फल देगा। अगर कोई ग्रह खराब है तो उसकी दान दक्षिणा, पूजा पाठ, मंत्र, उपाय किए जाते हैं ताकि वह ग्रह अपना क्रोध समाप्त कर ले। लेकिन अगर ग्रह किसी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है तो उसका रत्न इसलिए पहनते हैं ताकि वो और अधिक बलवान होकर हमें और ज़्यादा लाभ दे। अब आते हैं ओपेल। हीरा महंगा पड़ता है, इसलिए ओपेल पहनने की सलाह दी जाती है जो हीरा का ही काम करता है। अब जितना अच्छा लेंगे उतना ज़्यादा काम करेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हीरा केवल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ओपेल जो दूधिया है जिसमें छींटे हैं, ये शुक्र ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है तथा चंद्रमा का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये नई बात हम बता रहे हैं, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। चंद्रमा को भी बलवान करना हो तो भी आप ओपेल रत्न पहन सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों अच्छे हैं तो फिर शुक्र और चंद्रमा का अलग अलग 2 रत्न न पहनकर आप सीधे ओपेल पहने। एक ही रत्न से चंद्रमा और शुक्र सही हो जाएगा। अब शुक्र के लिए आप ओपेल हीरा पहने, चंद्रमा के लिए मोती पहने, तो 2 रत्न ना पहने। यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों को बलवान करना है तो फिर आप ओपेल रत्न पहन सकते हैं और इसे अनुभव करिए। ये अनुभूत है और ये अनुभव के साथ साथ जब आप किसी बहुत पुराने ज्योतिषी और रत्न विशेषज्ञ से मिलेंगे तो वो इस बात को समझ लेता है और अनुभव में आता है तो वो लोगों को बताने लगता है। सामान्यतया जनरल प्रेडिक्शन में शुक्र का ही ओपेल मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
चंद्रमा और शुक्र दोनों का काम करता है। जय श्री राधे।